लेट मी सी रूल्स ऑफ ऑफर। हम जब रूल्स ऑफ ऑफर की बात करते हैं, हमारा कोई भी ऑफर वैलिड कब होता है, इसकी सब कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो सबसे पहले हमारा ऑफर क्लियर होना चाहिए। उसका मतलब हमारा ऑफर वेग यानी अनक्लियर नहीं होना चाहिए। आप ऑयल परचेस करने जाओगे, तेल लेवा जाशो તમે, you have not specified which type of oil you need. It means your offer is vague. Vague means unclear, hence it is a void. I went to purchase oil from shopkeeper. He ordered for the 2 liter, but not specified which type of oil you need. Offer is invalid, but in the following two circumstances it can be valid. आपने बोला नहीं है कौन से तरीके का ऑयल आपको चाहिए, लेकिन दुकान वाला सिर्फ कॉटन ऑयल ही बेच रहा है, तो बीइंग कैपेबल टू ए सर्टेन, वो ए सर्टेन होना पॉसिबल है, इसीलिए वैलिड है। सेकंड, आपने ऐसा बोला कि भाई आकाश जैसा ऑयल परचेस करके गया है, ऐसा ऑयल मुझे चाहिए, तो भी कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन है। यू हैव नॉट क्लियर्ड, बट यू हैव गिवन सम बेस। आपने नहीं बोला है कौन से तरीके का ऑयल आपको चाहिए, लेकिन दुकान वाला एक ही तरीके का ऑयल बेच रहा है। आपने बोला है आकाश जैसा लेके गया वैसा मुझे ऑयल चाहिए, तो कैपेबल ऑफ सर्टेन है, तो वैलिड है। टू सिचुएशन में वैलिड है। शॉपकीपर सेल ओनली वन टाइप ऑफ ऑयल and capable to certain means A order and added give me same oil which is purchased by C. C ने जैसा परचेस किया ना वैसा मुझे ऑयल चाहिए। नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट। आपका जो पर्पस है ना ऑफर करने का, वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। उसका मतलब है इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ये टॉपिक आगे आ गया, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। सोशल एंड डोमेस्टिक ऑफर है, वो वैलिड नहीं है। लाइक मैरिज इनविटेशन, आपका ऑफर कम्युनिकेट या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफर कम्युनिकेट होता है तो ही सामने वाला एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर टू कम्युनिकेटेड कैन बी एक्सेप्टेड। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, चंदू का बेटा, वो उसका मान नहीं रहा था, चंदू ने गुस्से में घर में से निकाल दिया। 2 अप्रैल वाला मोती, चंदू के बेटे का नाम था मोती, वो मोती घर छोड़ के चला गया। उस बाद में चंदू को पछतावा हुआ, चंदू ने पेपर में एड दिया, मेरा मोती जो ढूंढ के आएगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। बाद में पास वाला अंकल सवेरे मॉर्निंग वॉक में जा रहा था एम्यूजमेंट पार्क के पास। एम्यूजमेंट पार्क के बाहर वो टेबल पे सो रहा था। उसको उठाया अंकल ने, ये तू बच्चा, तू तो मोती है, मेरे पास वाले का बच्चा है, तू यहाँ सो रहा है। मोती ने बोला मेरे पापा ने घर से निकाल दिया। अंकल बोला कोई बात नहीं, चल मैं ले चलता हूँ। अंकल ले गया चंदू को घर, और चंदू देख के खुश हो गया और चाय पिला के अंकल को बाय बाय कर दिया। अंकल घर पे गया, आंटी फिर बैठी हुई थी, पेपर पढ़ रही थी। आंटी ने बाद में अंकल को बोला देखो देखो देखो, मोती मिलेगा तो 1 लाख मिल जाएगा। अंकल ने बोला मुझे तो मोती मिला था, अभी मैं चंदू भाई के घर रख के आया। तो आंटी बोले कि अंकल को जाओ 1 लाख लेके आओ। तो अंकल कैन यू नो, बिकॉज इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड। वो मोती ढूंढ के आया, उससे पहले उसको मालूम ही नहीं था। ऑफर जिसको कम्युनिकेट नहीं हुई है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। जनरल ऑफर है तो भी उसको मालूम तो होना चाहिए ना, अंकल को मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो ऑफर वैलिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। पर्सन टू whom offer is communicated only can be accepted. Moti is lost. Father of Moti announced with 5,000 which will search his son. Uncle found and bring with him, but he was not aware of the announcement. Very important line, announcement का मालूम ही नहीं था अंकल को। Afterwards, uncle cannot ask for ₹5,000. बाद में अंकल है वो 5,000 के लिए बोल नहीं पाएगा, क्यों? उनको मालूम ही नहीं था, ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। यू नो दैट ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकती है। कई चीज ऐसी है कि बस पड़ी हुई है, लिखा हुआ है कि 1 o'clock जामनगर टू राजकोट, लिखा हुआ है तो भाई वर्ड ही हो गया, तो एक्सप्रेस है। वो बस वाला जाता है ना, बड़े बड़े आवाज में बोलता है राजकोट राजकोट राजकोट, तो वो भी क्या एक्सप्रेस ही हुआ। एक्सप्रेस में आप वर्ड्स यूज करते हैं आइदर रिटन और ओरल, आइदर रिटन और
oral. लेकिन certain things are there, words are not used. You can away from the word other than words. A B ને ગુલાબનું ફૂલ આપ્યું, આ implied છે, implied offer છે. B હા પાડે કે ના પાડે, implied offer છે. બસ સ્ટેન્ડ ઉપર બસ ઊભી હોય, બસ સ્ટેન્ડ રાજકોટનું હોય, બસ ઉપર કઈ લખ્યું ન હોય તો આ implied છે, બસ રાજકોટની જ ઊભી હશે. The conduct of the behavior વર્તણૂક inform to others for our intention, it is not the implied. A says to shopkeeper, give me a bag of wheat, it is express. મેં કીધું મને ઘઉંનું બાસ્કો આપો તો એક્સપ્રેસ છે. By mistake A delivers to C, mistake થી C એ deliver કરી છે, C accepted and it is implied. implied માં આપણે જે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું implied contract માં B ની જગ્યાએ C ના ઘરે માલ આપી આવ્યા તો implied contract થયો. એટલે શબ્દનો ઉપયોગ ન થાય ને એ implied કહેવાય. ત્યાં શબ્દનો ઉપયોગ થાય ને તે implied નથી. જો એક્ઝામ્પલ બેસ્ટ આવ્યું, P says to Q, do you want to marry with me? Express. But P gives rose to Q, it is implied. भाई ऑफर कंडीशन हो सके, ऑफर में शरत चाले, लेकिन ऑफर में ऐसा हो सकता है कि आप बोलते हो कि भाई आई नीड हाउस वाइफ, आर यू रेडी टू मैरी विथ मी? इट इज ए कंडीशनल ऑफर. ए ऑर्डर टू बी, गिव मी वन बैग ऑफ द wheat, इफ यू डिलीवर एट होम, इट इज ए वैलिड ऑफर. कंडीशन क्या है? डिलीवर्ड एट द होम, डिलीवर्ड एट द होम. मेरे घर पे सप्लाई करने वाले हो तो मुझे गुड्स दे दो, कंडीशन ऑफर हुई. भाई कभी किसी ने आंसर नहीं दिया तो हाँ समझना, ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकते. भाग्यश्री को देखने गया, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने बोला कि भाई मैं तुझे चलूंगा, भाग्यश्री ने आंसर नहीं दिया, वो नीचे देखने लगी. Whether Bhagyas can understand that yes I like to her? No. Whether Bhagyas can add the words, if you don't give the answer I feel that I like to you or whatever, ऐसा नहीं हो सकता. उसने आंसर नहीं दिया है तो आपको ना समझना है, हाँ नहीं समझना है. Let me see. Offer should not contain the terms which says that not answer within a week. I will believe that it is accepted. You can believe that it is not accepted. He offers to be purchase my car of 1 lakh, if not replied, I will believe you are ready to purchase, is not an offer. मेरी कार 1 लाख में ले लेना है, आप आंसर नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि मेरी कार तुझे बहुत अच्छी लगती है. You like my car. Next. It should be for the obtaining the consent of other. I want to marry is not an offer. Do you want to marry with me? तने हूँ 40, that is the offer. तने हूँ 40, that is the offer. सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना वो ऑफर नहीं है. इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना ऑफर नहीं है. I want to marry is not an offer. Do you want to marry with me? That is the offer. दूसरे का सम्मति लेने के लिए आपने कुछ बोला है तो ही ऑफर है. What is the difference between the offer and invitation to offer? हमने देखा हुआ है, कल ही देखा है. Information circulation is invitation to offer. कोई भी चीज ऑफर है या नहीं है वो बोलने वाले के इंटेंशन पे डिपेंड करता है. सामने वाले को बाइंड करने के लिए मैं बोल रहा हूं तो मैं ऑफर दे रहा हूं. मैं सिर्फ अच्छी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा हूं तो मैं इनविटेशन टू ऑफर दे रहा हूं. Whether it is offer or invitation to offer depends upon the person's intention. पर्सन के इंटेंशन पे डिपेंड कर रहा है वो. It can be accepted then offer. Offer is binding to himself, but in invitation to offer only circulating the information. So invitation to offer માં માત્ર માહિતી આપો છો. Person making is not binding although it is accepted. જે person કરી રહ્યો છે એ બાઇન્ડ નહીં થાય. हेलो मैं बोलूंगा यस तो भी बाइंडिंग नहीं होगा. तो इनविटेशन टू ऑफर, ऑप्शन में बोला था कल 10 बजे ऑप्शन है आप आओगे तो मैं बाइंड नहीं हूं.
तो इन्विटेशन टू ऑफर, मैं आपको बाइंड करने के लिए बोला तो मैं ऑफर बोला, मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोला तो मैंने इन्विटेशन टू ऑफर बोला। मैं ऐसा बोलूंगा मुझे ये मोबाइल 1000 रुपीज में बेचना है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये इन्विटेशन टू ऑफर है, सॉरी ये ऑफर है। मैंने आपको बोला है कि डू यू वांट टू परचेस इन 1000, मैंने आपको ऐसा नहीं बोला है। मैंने से मियर प्राइस डिटर्मिनेशन बोला, ये मोबाइल मुझे 1000 रुपीज में बेचना है, तो वो ऑफर नहीं है। डू यू वांट टू परचेस माय मोबाइल इन 1000 रुपीज, दैट विल बी द ऑफर। इसीलिए mere price determination is not an offer, price tag on the goods is not an offer. Any doubts? Unmute करके आप डाउट मुझे पूछ सकते हो। नो सर। Anybody else?